तो गाइज नीट एग्जाम 2021 पेपर लीक हो चुका था। अब ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, घंटे बीत रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई शॉकिंग अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं। और अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एनटीए को दोबारा रीथिंक नहीं करना चाहिए रिकंडक्शन के लेकर के, स्पेशली कुछ नहीं तो कम से कम उन जगहों पर जहां पर ये चीजें पकड़ करके आ रही हैं। बहुत शॉकिंग अपडेट्स निकल करके आ रहा है गाइज। मैं अगर आपको अभी बताऊं तो दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर के पूर्वोत्तर तक पूरा ये जो सॉल्वर गैंग है वो पकड़ में आया है। ठीक है, इनका जो कनेक्टिविटी एरिया जो है वो बहुत बड़ा था। सॉल्वर गैंग अरेस्ट हो चुके हैं, काफी ज्यादा जो अरेस्ट है वो अभी तक हो चुके हैं। और मैं आपको यहां अगर बताऊं कि बड़ा मैं भी शॉक्ड हो गया कि बीएचयू, किंग्स कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे नामी गिरामी मतलब कॉलेजेस, वहां से भी इसका कनेक्शन अब जो है वो सबको पता चल गया है। मतलब इसमें मैं भी शॉक्ड हूं कि बीएचयू के जो कई डॉक्टर्स हैं, कॉलेज के जो स्टडिंग डॉक्टर्स, कई प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स और जो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स थे, जो टॉपर्स आमतौर पे होते हैं, वो स्टूडेंट्स भी इस सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। ओ माय गॉड। तो अब आप सोचो, और सबसे बड़ा शॉकिंग मुझे ये लगा कि पिछले कई सालों से ये चीजें होती आ रही हैं एनटीए के नाक के नीचे पर। और एनटीए का दावा हमेशा से ये रहा है, डिनाई करता रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, पेपर लीक नहीं होता है। अब जबकि ये मामला पकड़ाया है तो एनटीए का स्टेटमेंट आना चाहिए था, कम से कम स्टेटमेंट आना चाहिए था, मगर एनटीए के डायरेक्टर का भी अभी तक कोई स्टेटमेंट अभी तक कोई सामने नहीं आया है। अब कई सालों से ये जो गड़बड़ जहाल चल रहा था, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कई सालों में हजारों लाखों स्टूडेंट्स, कितने ऐसे होंगे डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे लेकिन उनका हक मार खा गया। अब ये आप लोग सोचो कि कितना शॉकिंग है, कितना शॉकिंग है ये चीज़। मतलब जयपुर में एग्जाम शुरू होता है, 2 बजे पेपर शुरू होता है और उसके जस्ट 15 से 20-25 मिनट के अंदर अंदर में पेपर लीक हो जाता है। और महज लाखों रुपया के खेल में सारा खेल, मतलब सारा चीज हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल जो मेरे पास में आप लोग पूछ रहे हो कि सर एनटीए जो है वो नीट 2021 को रिकंडक्ट करेगी या नहीं करेगी। देखो, अब एनटीए को जैसे जैसे, पहले तो मैं ये बोल दूं कि ऐसा आज तक मैं अगर देखूं तो पेपर लीक वाला जो स्कैम है ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि इसी साल हो रहा है। ठीक है, लेकिन एनटीए ने कभी भी रिकंडक्शन तो नहीं किया। एक बार ऐसा केस हुआ था 2015 में, उस समय सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ था और उस समय कुछ चीज़ें निकल करके आई थी और तब जाकर के रिकंडक्शन हुआ था। लेकिन 2015 के बाद से तो अभी तक ऐसा कोई भी मामला निकल करके नहीं आया है। तो कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अभी अब जो इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, अब लोगों का भरोसा जो है, स्टूडेंट्स का भरोसा वो डगमगा सा गया है। ठीक है, लेकिन गाइज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स, फेक स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे या पैसा देकर के काम करवा रहे थे, मुझे लगता है कि अब वो बचेंगे नहीं, वो सारे के सारे जो हैं वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर एनटीए ये थॉट रखता है कि भाई जहां जहां सेंटर हुआ है वहीं पर ही अगर कुछ एक्शन लेना है तो मे बी उसी सेंटर का एग्जाम को रिकंडक्ट करवा लिया जाए। लेकिन पूरे देश भर में कैंसिल होगा रिकंडक्शन, ये मुझे तो नहीं लगता है। ये बहुत ही लो से लो चांसेस है। ठीक है, इस बीच में गाइज मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो नीट 2021 का फेज 2 रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन कहिए या एप्लीकेशन कहिए, वो शुरुआत मतलब आपको उसका कर देना है, उसके प्रोसेस में चले जाना है। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने फुल डिटेल्स दे दिया है, पीडीएफ फॉर्म में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इवन जो आपका नीट का जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन था उसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपना प्रोसेस में तो रहना पड़ेगा। फेज 2 का फॉर्म अगर आप नहीं भरते हो या गलत भर देते हो तो बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो सही से फॉर्म भरना है तो दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो के अंदर चले जाइएगा, सारी चीज़ को समझ लीजिए, कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो पूछिएगा। ठीक है, अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।